नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सबके अपने YouTube चैनल DSR के क्लासेस में। दोस्तों, पटवार से जुड़ी जितनी भी अपडेट हो, जितनी भी बड़ी जानकारियाँ निकल कर आएगी वो हम आप लोगों के सामने प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज क्या कुछ खास हमारे हाथ लगा है वो हम आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं। देखो, पहले फॉर्म भरवाया जाता है। ये एक पीड़ा है, एक बेरोजगार की पीड़ा है जो हम अपने माध्यम से आप लोगों को पहुंचा रहे हैं। पहले फॉर्म भरवाया जाता है, फिर आउट हो जाता है, फिर परीक्षा करवाई जाती है, फिर नॉर्मलाइज होता है, नॉर्मलाइजेशन। जैसे कि इस पटवार में ये स्कैम हुआ है, रिजल्ट का स्कैम, महा घोटाला कह सकते हैं। फिर भर्ती रद्द का भय सताने लग जाता है। फिर किस्तों में खुदकुशी का मजा, एक बेरोजगार से पूछिए साहब, खुदकुशी का मजा एक बेरोजगार से किस्तों में कैसे होता है वो आप पूछ सकते हैं। ये उसकी पीड़ा है, एक बेरोजगार की पीड़ा है। युवाओं के भविष्य से खेलता सिस्टम जो हमारा राजस्थान है, उसमें जितनी भी वैकेंसीज है उनमें जो सिस्टम है वो हर युवा के साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात कर रहा है, उसके साथ खेल रहा है। और ये एक बहुत ही गंभीर और पेचीदा विचार है, ठीक है, और सोचने वाली बात है। एक बेरोजगार क्या मांग कर रहा है? न्याय की, उसके साथ न्याय हो, विश्वसनीयता, एक विश्वास हो, और साथ के साथ उसकी पारदर्शिता भी होनी चाहिए। जिस प्रकार से ये परीक्षा दर परीक्षा ये घोटाले बढ़ते जा रहे हैं, ये स्कैम बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बोर्ड की संलिप्तता है, कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों की सह से होता है, और कहीं ना कहीं जो आपके नेता है वे भी इनमें लिप्त पाए जाते हैं, क्योंकि बिना उनकी सह के आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ये घोटाले होते जा रहे हैं और इनका खामियाजा एक युवा को, एक बेरोजगार को भुगतना पड़ता है। उसकी पीड़ा आप नहीं समझ पाओगे। मुख्यमंत्री महोदय जी, ये हमारी अपील है आपसे, आप इनको फेयर करवाइए, पारदर्शिता के साथ विश्वास दिलाइए एक बेरोजगार को, उसके साथ न्याय कीजिए, क्योंकि वो अपनी मेहनत लगाता है, अपना समय देता है, अपने पैसे खर्च करता है, अपनी जवानी, अपना सब कुछ दांव पे लगा के वो तैयारी करता है। 2-3 साल लगातार तैयारी करता है, और फिर पेपर आउट की सूचना, गलत रिजल्ट की सूचना उसको कहीं ना कहीं झकझोर कर देती है, उसकी आत्मा को मार देती है। तो चलिए, इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो शेयर करते हैं हम आपके साथ। देखो, पटवार जो भर्ती परीक्षा है, चौथे चरण वाले सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो अंतिम शिफ्ट वालों को हुआ है। सबसे मुश्किल पेपर था इनका, और माइनस मार्किंग भी इनकी अच्छी खासी हो गई, और साथ के साथ 20-20 अंक इनके कम हुए हैं। अब देखो कैसे कैसे कम हुए। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, 3 साल से एक बच्चा तैयारी कर रहा था और उसके 15 नंबर काट लिए। वरुण मीणा नाम का ये एक विद्यार्थी है, हनुमानगढ़ का रहने वाला है। इसके 225 मार्क्स बने थे और उसके 210 अंक रह गए। तो हालांकि EWS कट ऑफ 210 की वजह से डॉक्यूमेंट तो हुआ है, पर 2 गुने में 210 में उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो 225 वाले स्टूडेंट के अगर 210 नंबर आ रहे हैं आपकी वजह से, तो बेचारे उसकी क्या गलती है यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, एक सीकर निवासी है जो सीकर निवासी बांसवाड़ा रहने वाले रविंद्र शर्मा बताते हैं। वे 3 साल से लगातार सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। 226 नंबर आंसर की से आए थे और अब उनके 208 नंबर रह गए। बताओ कितनी सोचने वाली बात है। आप 18-18 नंबर कम कर रहे हो, आप उस बच्चे की मेहनत पे पानी फेर रहे हो, उसका करियर बर्बाद कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए था ऐसा। और अगर नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होता तो उसमें बच्चों के नंबर काटे नहीं जाने चाहिए थे। एक पीलीबंगा निवासी है रजत जिंदल जी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। 14 से 19 तक उन्होंने 8500 रुपये में नौकरी भी की थी और आंसर की 210 अंक आए, लेकिन अब 195 नॉर्मलाइजेशन की वजह से रह गया। अब देखो, 210 से 195 तक रह गए, अब उनको क्या फ़ायदा है? सोचो कितने इस लार्ज स्केल पे ये नंबर कम किए जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ। नॉन टीएसपी से देखो 4065 और टीएसपी से 727 पद भरने थे।
यहाँ पे और आपके लिए खास सूचना क्या है, थोड़ा सा वो देख लेते, एक सेकंड। देखो, चौथे चरण में 2.65 लाख अभ्यर्थी थे और मात्र 1485 का सिलेक्शन हुआ है। जबकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट शिफ्ट है, 2.5 लाख में से 3922 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई करे, 257 लाख है सेकंड शिफ्ट वाले, उनमें 3451 हुए हैं। और थर्ड शिफ्ट वाले 2.66 लाख में से 2474, और फोर्थ शिफ्ट वाले 2.65 लाख में से मात्र 1485 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा खामियाजा नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का किसको भुगतना पड़ा, फोर्थ शिफ्ट वालों को। इसके आगे अब आप लोगों का ये प्रेशर था गवर्नमेंट पे, बोर्ड पे, इस वजह से ये जो चयन बोर्ड है ये बैकफुट पे चला गया। इन्होंने एक कमेटी गठित की है जो इस पे नॉर्मलाइजेशन पे विचार करेगी, क्या ये सही हुआ है या नहीं हुआ। तो आप लोगों की ताकत है, बस आप लोग बने रहिए और पुरजोर विरोध कर दर्ज कीजिए। देखो, आपकी वजह से ही इन्होंने एक्सपर्ट कमेटी विचारार्थ रख दी है बोर्ड के सामने। अब वो अपने विचार प्रकट करेंगे, विचार बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन में जो फोर्थ शिफ्ट वाले हैं उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। तो आप लोगों को और ज़्यादा तरीके से आप लोगों को ग्राउंड पे वर्क करना है, आवाज़ उठानी है, चाहे ट्विटर से उठाओ, फेसबुक से उठाओ, व्हाटएवर, जिसके माध्यम से आप विरोध दर्ज करा सको अपना विरोध दर्ज करवाइए। क्योंकि जब आप बोलेंगे नहीं तो आपका कुछ नहीं होना, और ये भर्ती भी पिछली भर्तियों की तरह दबा दी जाएगी और आपका करियर चौपट हो सकता है। तो आपको जानकारी हम प्रोवाइड लगातार करवाते रहेंगे। देखो, यहाँ पे जो 23 अक्टूबर वाले हैं उन्होंने 9 से 10 नंबर की बढ़ोतरी हुई है, दूसरी शिफ्ट वालों के 7 से 8 नंबर, थर्ड के 6 से 7 नंबर की बढ़ोतरी, जबकि 15 से 16 नंबर की कमी हुई है, जबकि 20-20 नंबर कम हुए हैं लोगों के फोर्थ शिफ्ट वालों के। मेरा एक कैंडिडेट नोन है, 228 नंबर थे, जनरल से था, अभी उसका ईडब्ल्यूएस में भी नहीं हो रहा है, ईडब्ल्यूएस में भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो इतने लार्ज स्केल पे ये नंबर कम किए गए हैं। तो आप बताइए आपको हमारा सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और पटवारी से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो हम जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।